राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमात खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णो मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् राधा 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 राधा
राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी कृष्ण वल्लभा श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। भगवत मार्ग के पथिक के लिए सबसे उत्तम बात यही है कि वह अपने समय को सार्थक करते हुए केवल और केवल भजन परायण रहे। उपासना में लगा हुआ उपासक, उसकी सर्वोत्तम उपासना यह है कि उसका नित्य निरंतर चिंतन चल रहा है कि नहीं, इसकी जांच करता रहे। तैल धारावत, अखंड तैल धारावत चिंतन जब तक उपासक का प्रारंभ नहीं होता तब तक उसे सुख की अनुभूति नहीं होती। जो भजन से आनंद प्राप्त होता है, जिस भजन के आनंद का बड़े बड़े महापुरुष जन गान करते आए हैं, करते आ रहे हैं, करते रहेंगे, उस भजन का सुख तभी प्राप्त होता है जब अखंड तैल धारावत चिंतन होता है। जैसे तेल की धारा होती है, बिल्कुल भी टूटने ना पाए। जैसे ब्राह्मण जन यज्ञ कराते हैं तो अंत में घृत आहुति दी जाती है, तो कहा जाता है कि भाई इसकी धार नहीं टूटनी चाहिए, लगातार धार बनी रहनी चाहिए। इसी प्रकार उपासक के जीवन में अखंड धारा बहती रहे भजन की, तभी उसके जीवन की जो सिद्धावस्था है वह उसके हृदय में प्रकट होगी। जिसकी लालसा से वो इस मार्ग में आया, वो तभी प्राप्त हो पाएगा जब अखंड चिंतन होगा। और अखंड चिंतन प्राप्ति के लिए पूर्ण महत्व बुद्धि प्रभु में करनी पड़ेगी। पूर्ण महत्व बुद्धि, जरा सी भी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान में महत्व बुद्धि न रह जाए, केवल प्रभु में रह जाए। बार बार लौट फिरकर इन्हीं सब 2-3 वाक्यों का स्मरण इसलिए अपने जन करते हैं कि यही ऐसे 1-2-3 वाक्य हैं जिनमें हम फंसे रहते हैं। ये महत्व बुद्धि ऐसा अद्भुत वाक्य है, समुद्रवत। जैसे समुद्र की था नहीं है ना, ऐसे इस वाक्य की था नहीं है। महत्व बुद्धि ना होने के कारण महापुरुषों के वचनों की अवहेलना होती है। महत्व बुद्धि ना होने के कारण धाम की महिमा की अवहेलना होती है। महत्व बुद्धि ना होने के कारण नाम के प्रति निष्ठा जागृत नहीं होती। इन सब के मूल में महत्व है। हमने कहाँ महत्व दे रखा है? और अखंड तैल धारावत चिंतन ये केवल और केवल महत्व बुद्धि करने से प्राप्त। महत्व बुद्धि क्या? संसार के प्रति बिल्कुल महत्व ना रह जाना। हमारे लिए कोई बात महत्व नहीं रखती। कहते ना अपन आपस में बातचीत करते हुए, ये बात हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखती, मायने नहीं रखती। इसी प्रकार संसार में कोई भी बात भजन के सिवा महत्वशाली ना रह जाए, ये कसौटी है। इसकी जांच कैसे की जाए? कोई भी वृत्ति हमारे तैल धारावत चिंतन में बाधा उत्पन्न कर दे रही है, मतलब वह हमारे लिए महत्वशाली है। कोई भी वृत्ति, हमारा जो एकतार चिंतन चल रहा है उसमें अगर बाधा उत्पन्न कर देती है कोई वृत्ति, वही वृत्ति हमारे लिए महत्वशाली है। विषयों का चिंतन हो रहा है तो विषय हमारे लिए महत्वशाली हैं। किसी व्यक्ति का चिंतन हो रहा है, अमुक अमुक व्यक्ति की स्मृति आ रही है भजन के समय, हमारे चिंतन के समय, तो उसका महत्व बैठा हुआ है। किसी का महत्व नहीं तो अखंड चिंतन प्रारंभ, कोई रुकावट नहीं, कोई रुकावट नहीं। इसकी जांच ही उपासना है।
इसकी जांच ही साधक का कर्तव्य है, क्योंकि बिना भजन के बात नहीं बनती है। भजन नसैनी प्रेम की, भजन जो है वे प्रेम की नसैनी है। इस भजन रूपी नसैनी पर ही चढ़कर उपासक दिव्य दिव्य अनुभव अपने जीवन में करता है, बिना भजन के नहीं। महापुरुषों ने कहा भजन बिन बैल बिराने हुए हैं। अगर भजन नहीं करोगे तो तुम बैल के समान हो, बोझा ढो रहे हो बस। भजन बिन कूकर शूकर हुए हैं, सूरदास जी ने पद लिखे हैं। भजन नहीं करोगे तो कूकर और शूकर की योनियों में जाओगे, भजन नहीं करोगे तो। और बहुत अद्भुत वाक्य निष्ठा से युक्त होकर के श्री तुलसीदास जी ने एक दोहा रामचरितमानस में कहा, बारी मथे घृत हो ए बहु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। बोले ये सिद्धांत अपेल है, कोई भी इसको काट नहीं सकता इस सिद्धांत को। किस सिद्धांत को? गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हम मान सकते हैं कि पानी के मथने से बारी मथे घृत होए बरु, कोई पानी को मथे और घृत निकले आए, यद्यपि असंभव है। मक्खन आदि का मथन होता है तब घृत निकलता है, पानी के मथने से नहीं निकलता। बोले चलो कोई कह दे अगर ये बात कि पानी के मथने से घृत निकल आया तो हम मान लेंगे। बरु और सिकता ते बरु तेल, रेत से तेल निकल आया, यद्यपि असंभव है, लेकिन अगर कोई ऐसा भी कहता है तब भी हम ये बात मान लेंगे। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि हम बिना भजन के भवसागर से तर जाएंगे, तो बोले ये सिद्धांत अपेल, हम ये बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। गोस्वामी जी का निर्णय है। भजन अगर नहीं किया तो फिर बात नहीं बने। भजन का अर्थ माला फेरना, ये भजन का अंग है। भजन का अर्थ है अखंड चिंतन, प्रभु का अखंड चिंतन। जिस भरोसे की, जिस आश्रय की, जिस शरणागत की बात गुरुजन करते हैं, उससे यही अखंड चिंतन प्राप्त होता है। आश्रित भरोसे वाला साधक कोई प्रमादी नहीं होता, उसके हृदय में प्रमाद अवस्था नहीं आती है। सीधा सीधा संबंध प्रभु से होता है, तो जिससे संबंध होगा उसी का चिंतन होगा। भाई किसी से कोई संबंध ही नहीं है तो उसकी याद कैसे आएगी? जिससे संबंध, हमें पूरे संसार की याद थोड़ी आती है। अपने अपने जीवन में देखें तो पूरे संसार की याद थोड़ी आती है हमें केवल उसकी याद आती है जिससे हमारा संबंध है। पूरे संसार से तो हम वैसे ही छूटे हुए हैं, बस जिससे संबंध है उससे फंसे हुए हैं। बैठे बैठे किसकी याद आएगी? जिससे हमारी वार्ता होती है, जिससे हमारा शारीरिक संबंध है या अनेक प्रकार के संबंध हैं, उसकी स्मृति होगी, अन्यथा स्मृति नहीं होगी। जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, ऐसी साधक की रहनी हो जाती है। जिसका कोई संबंध नहीं होता उसकी ऐसी बात आ जाती है हृदय में। जैसे कोई जहाज में बैठा हुआ पंछी अगर उड़े तो समुद्र में जहाज है, कहीं भी उसे बैठने का ठिकाना नहीं है। वो उड़ा तो सही, उसने खोजा भी कि मैं कहीं बैठ जाऊं, उसकी वृत्ति चंचल वृत्ति उड़ी तो सही कहीं मैं बैठ जाऊं, लेकिन कहीं स्थान ही नहीं था, तो लौटकर कहाँ गया? फिर जहाज पे आ गया। जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, ऐसे ही जो अंदर से संबंध रहित उपासक है, किसी के प्रति महत्व नहीं है, उसकी भी चित्त की मन मान लो किसी कुसंग परवश होकर के विचलित हुआ, भागा, भजन करते हुए मन भागा, एकांत में बैठा है, भजन करते हुए मन चलायमान हो रहा है, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं। पंछी उड़ा है और उसे कहीं बैठने की ठौर नहीं मिलेगी तो वापस भजन में आ जाएगा, वो वापस भजन में आ जाएगा। कहीं कोई ठिकाना ही नहीं रहता है उपासक के जीवन में। तब तेल धारावत चिंतन उसके जीवन में प्रकट होता है।
तैल धारावत चिंतन, अखंड चिंतन तभी जीवन में आता है जब किसी से कोई संबंध नहीं रह जाता, कहीं कोई महत्व नहीं रह जाता, कोई बात तो महत्व वाली रह ही नहीं जाती। पूज्य महाराज श्री से किसी ने पूछा आपको सबसे ज्यादा खाने में क्या पसंद है, तो महाराज जी का उत्तर राधा नाम। और हम बार से कोई पूछे तो हम पूरी लिस्ट उसे थमा दें कि देखो ये पसंद है, लेकिन महत्व भगवान नाम में, महत्व श्री जी के चरणों में, तो सोच विचारी नहीं, सीधे राधा नाम। ये महत्व का चमत्कार है। महत्व प्रभु में है तो कोई सो रहा हो, उठा करके पूछा जाए तो जहां महत्व होगा वे उत्तर देगा। स्वप्न में भी पूछा जाए तुम किसके हो, तो मुख से निकले हम लाडली जू के हैं। तुम्हारी गति क्या है, हमारे गति लाडली जू के चरणारविंद हैं। राधा कृष्णो गतिर्मम, वल्लभाचार्य जी ने लिखा, राधा कृष्णो गतिर्मम। राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगल किशोर। जीवन मरणे गति, आर नाही मोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगल किशोर। श्री चैतन्य महाप्रभु के शरणागत जनों में परम अकिंचन संत श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज, उनके द्वारा लिखा हुआ ये पद है। वे कह रहे हैं ये राधा कृष्ण कौन है, ये मेरे प्राण हैं, ये जुगल किशोर मेरे प्राण हैं। जीवने मरणे गति आर नाही मोर, चाहे मैं जीवन धारण किए हूं या मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, लेकिन मेरी गति मति केवल है तो श्री युगल सरकार है। ये है महत्व। स्वप्न में भी कोई कह दे कि आप किसके, तो मुख से निकले हम लाडली जू के। स्वप्न में भी कह दे आपकी गति कौन है, तो मुख से ही निकले श्री किशोरी जी के चरणारविंद मेरी गति है। यही जीवन का लाभ है, यही जीवन का सार है। कैसे ना कैसे भी किसी भी प्रकार से बस ये चित्त श्री प्रियाजू के श्री चरणों में तल्लीन हो जाए, लग जाए, उनकी स्मृति करता रहे। विवश हृदय राधा पद सुधा, विवश होकर के बस उनकी स्मृति करता रहे, यही जीवन का लाभ है। अन्यथा बड़े बड़े सेठ साहूकार भी उस सुख की प्राप्ति कल्पना में भी नहीं सोच सकते। जिस सुख की चाह भी वह करते हैं, सुख की दौड़ में ही तो सब दौड़ रहे हैं। जिस कल्पना में दौड़ रहे हैं कि ऐसा हमें सुख मिलेगा, उनकी कल्पना का सुख उपासक साधन काल में ही ले लेता है, उस सुख को साधन काल में ही ले लेता है, क्योंकि वह जान जाता है कि सुख को सार समूह किशोरी, सुख का सार समूह केवल लाडली जू के गोरे चरणारविंद हैं। अगर इनका आश्रय नहीं लिया तो मैं हमेशा दुखी ही रहूंगा, कष्टप्रद ही रहूंगा। लेकिन उपासक साधन काल में ही ये बात गुरुजनों के प्रताप से हृदय में बिठा लेता है कि श्री लाडली जू के चरणारविंद ही मेरा सर्वस्व है। सच्ची बात कैसे भी हो, बस हृदय में ये बात बैठ जाए कि हमारे सर्वस्व गोरे चरणारविंद हैं, हमारे सर्वस्व प्रभु हैं, हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है। ये बात बैठानी है, सुननी नहीं है, सुनानी नहीं है, बैठानी है। जिस क्षण जिस पल ये बात ठसाठस बैठ जाती है चित्त में, बस फिर चिंतन करना नहीं पड़ता, चिंतन होता है। गुरुजन कहते हैं, कभी कभी प्रश्न करते हैं उपासक जनों से कि भजन नहीं होता तो क्या होता है। हमें तो आश्चर्य लगता है, भजन नहीं होता तो क्या होता है। महाराज जी कहते हैं
जहां जहां संबंध होता है वहां का चिंतन होता है। महापुरुषों का कहीं संबंध नहीं है तो वो बैठे भी हैं तो चल रहा है। इसके मूल में क्या है? असंगोहम पुरुषः, किसी से कोई संग नहीं, किसी से कोई वार्ता नहीं, किसी का कोई महत्व नहीं, कोई आए कोई जाए कोई मतलब नहीं, केवल गोरे चरणारविंद का सहारा, गोरे चरणारविंद का आश्रय, जिनके लिए हम आए हैं। विचार कीजिए, जिस समय भगवत मार्ग में प्रवेश करने की इच्छा जागृत हुई थी तो क्या चित्त की स्थिति थी? कोई भी कष्ट मिलेगा वह सहूंगा, कोई भी पीड़ा देगा तो सहूंगा, केवल श्री जी के गोरे चरणारविंद पर लक्ष्य दृष्टि रखूंगा। अब इन सब बातें जो हमने ही धारण करी थी उसमें शिथिलता जहां प्रारंभ होने लग जाती है उस समय हमारा चिंतन प्रभु से विलग होने लग जाता है। जिस समय भगवत मार्ग के पथिक बनने के लिए हृदय में उत्साह हुआ था उस समय जो चित्त की स्थिति थी वही आजीवन स्मरण में रहनी चाहिए, तब बात बनती है, तब अखंड चिंतन होता है, तब फिर कोई भी बाधा रुकावट नहीं बन सकती, क्योंकि वह ये सोचता है कि अगर यही सब करना था तो संसार में ही था, लेकिन उस समय मेरे हृदय में ये जो विकलता हुई थी उस विकलता का ही मुझे स्मरण रखना है। लिख लेना चाहिए अपने कुटिया की दीवारों पे भी, क्या करने आए हो? ये करने, लक्ष्य पर दृष्टि, सीधे लक्ष्य पर दृष्टि। कोई हंसी करे, कोई मजाक करे, कोई गाली दे, कोई तिरस्कार करे, जब वो दृष्टि पड़ेगी ना उस वाक्य पर तब समझ में आएगा कि हम तो ये सोचकर आए थे कि हमें सब सहना है। नहीं आए थे, सब सोचकर आते हैं कि कोई भी कष्ट होगा, सब कष्टों को सह करके मैं भगवत मार्ग पे आगे बढ़ूंगा। लेकिन फिर हमारे ही द्वारा जो हमने निष्ठा ली थी उसमें शिथिलता आने लगती है। यहां शिथिलता ना आने पाए। जिस समय हम भगवत मार्ग में प्रवेश करें, जैसी चित्त की स्थिति थी वही चित्त की स्थिति आजीवन बनी रहे, इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करता रहे। अगर ऐसा होगा तो अखंड तैल धारावत चिंतन बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगा, ऐसा महापुरुष जन कहते हैं। पूर्ण प्रतिज्ञा करे। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज कह रहे हैं, सचल गिरिराज जी के स्वरूप हैं पंडित जी, वे कह रहे हैं पूर्ण प्रतिज्ञा करें। आपकी प्रतिज्ञा में बल है, क्योंकि जो प्रभु का बल है वही आपके हृदय में विद्यमान है। प्रभु में और आप में किंचन मात्र भी भेद नहीं है। जैसे बलशाली प्रभु हैं ऐसे आपकी संकल्प शक्ति है। इसलिए पंडित जी कह रहे हैं पूर्ण प्रतिज्ञा करें। सब प्रपंचन सो बच के अब अपनो अवशिष्ट जीवन केवल भजन में ही व्यतीत करूंगो। ब्रजवासी हैं पंडित जी, हाथरस के थे, तो ब्रज भाषा में ही अपनी दिव्य वाणी का स्मरण करते थे। क्या कह रहे हैं? मैं पूर्ण प्रतिज्ञा करता हूं सब प्रपंचों से बच के अब अपनो शेष जीवन, जितना जीवन बचा है, वे केवल और केवल युगल सरकार के चिंतन में व्यतीत करूंगा। बस यही सार बात है। ये निष्ठा, ये प्रतिज्ञा जब हृदय से धारण हो जाएगी तो कौन डिगा सकता है। एक साधारण सा लक्ष्य कोई व्यक्ति ले ले कि मुझे अमुक डिग्री प्राप्त करनी है, तो चाहे परिवार वाले कुछ कहें, चाहे आस पड़ोस के कुछ कहें, चाहे रिश्तेदार कुछ कहें, लेकिन वह उसको प्राप्त करने के लिए तल्लीनता से लगा रहता है, किसी की कुछ नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में दृढ़ता आ गई है कि मुझे ये प्राप्त करना है तो करना है, और वो कर लेता है। भाग्य साथ दे तो। लेकिन यहां भाग्य की बात नहीं है। यहां दृढ़ता अगर कर ले तो कोई भी कुछ भी कहता रहे, उसकी दृढ़ता में फर्क नहीं पड़ेगा, बाधा नहीं उत्पन्न होगी। वह दृढ़ता से भजन में आगे बढ़ेगा और उसके भजन का निश्चित फल मिलेगा। यहां ऐसा नहीं है कि पता नहीं, अब प्रारब्ध में है कि नहीं पता नहीं, भजन तो कर रहे हैं, इसका फल मिले या ना मिले भगवान के हाथ है। नहीं नहीं नहीं, निश्चित फल मिलेगा। भजन का एक बार राधा नाम लिया तो इसका निश्चित फल मिलेगा। इसलिए अवशिष्ट जीवन, जो शेष जीवन बचा है, बस यही हृदय में प्रतिज्ञा कर ले
कि मैं भजन में व्यतीत करूंगा। यदि निष्ठा के साथ भजन हुए लगे तो भजन में रुचि स्वतः ही उत्पन्न हुए लगेगी। पंडित जी कह रहे हैं कि भजन करते करते ये हृदय में भाव आए कि रुचि तो होती नहीं, नाम जप करने में रुचि बनती नहीं। बोले अगर निष्ठा बना ली कि हमें इतना भजन करना ही करना है, तो वो निष्ठा ही रुचि उत्पन्न कर देगा, भजन में रुचि आने लगेगी, राधा नाम में रस मिलने लगेगा निष्ठा पूर्वक जप करने से। क्योंकि पहले निष्ठा पूर्वक भजन करने से हमारे क्लेशों का नाश होता है, पापों का नाश होता है। जब समस्त पापों को ध्वंस कर देता है भजन, तब हृदय में आनंद की स्फूर्ति होती है। भजन करके केवल भजन ही मांगे, ये सावधानी रखें। अगर आनंद की प्राप्ति भजन से चाहते हैं उपासक, तो ये बात की सावधानी रखें कि भजन करके केवल भजन ही मांगे। अगर अन्य कोई वस्तु मांग ली, अन्य कोई पदार्थ मांग लिया, तो हमारा भजन अब व्यय हो गया, फिर आनंद की अनुभूति नहीं होगी भजन से, जो महापुरुषों को होती है। राधा नाम लेने से जैसा विह्वल हृदय महापुरुषों का होता है, ऐसा हमारा कहाँ होता है? क्योंकि हम अन्य पदार्थों में अपने उस भजन का व्यय कर देते हैं। किसी को क्लेश देने के लिए, किसी को पुण्य देने के लिए, अनेक प्रकार से हम भजन का व्यय कर देते हैं। नियमित भजन होवे सो चित्त में अत्यंत प्रसन्नता हुए है। नियमित जो भजन करता है, नियम के साथ जो भजन करता है, उसके हृदय में नित्य निरंतर प्रसन्नता बनी रहती है, आनंद बना रहता है। चाहे कछु है जाओ, किंतु नियमित भजन तो नित्य ही पूरा कर लेना चाहिए। जो गुरुजनों ने आज्ञा करी है, इतना पाठ, इतनी सेवा, इतना भजन, जो भजन की उपासना पद्धति दी है, वे चाहे कुछ भी हो जाए, महापुरुष जन कहते हैं धरती पाताल एक हो जाए, तब भी उस भजन में बाधा उत्पन्न ना हो। चाहे कछु है जाओ, किंतु नियमित भजन सो नित्य ही पूरा कर लेना चाहिए। नियमित भजन नित्य पूरा कर लेना चाहिए। नियम के बिना जो भजन किया जाए है, उसका अधिक महत्व नहीं है। आज एक माला करी, कल 100 कर ली, परसों एक भी नहीं हुई। नियमित भजन, 10,000 नाम लेना है तो लेना है, 10 से 9 नहीं होगा, 11 भले ही हो जाए, और 11 हो जाए तो फिर 10 नहीं हो। ऐसा नियम का पक्का। और हमारे गुरुदेव भगवान का तो सबसे बड़ा नियम यही है कि नित्य निरंतर प्रयास किया जाए कि भगवान नाम चलता ही रहे, भगवान नाम चलता ही रहे। सबसे बड़ा नियम यही है कि भगवत चिंतन चलता रहे। नियम के बिना जो भजन किया जाता है, उसका अधिक महत्व नहीं है। यदि रुचिपूर्वक नियम सो दीर्घ काल पर्यंत भजन किया जाए, तो भजन भगवान साधक को पकड़ ले हैं। भजन जो है वे भगवान का स्वरूप है। यदि रुचिपूर्वक, रुचि के साथ राधा 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 रटा जाए, नियम सो, इतना नियम है, इतने नियम के साथ, और दीर्घ काल पर्यंत, बहुत समय तक इस नियम निष्ठा से अगर चला जाए, तो भजन रूपी भगवान साधक को पकड़ लेते हैं। फिर भजन करना नहीं पड़ता उपासक को, भजन सहज स्फुरित होता है। यदि रुचिपूर्वक नियम से दीर्घ काल तक भजन किया जाए, तो भजन रूप भगवान साधक को पकड़ लेते हैं। वही परम सौभाग्यशाली दिवस है, जा दिना नियमित भजन पूर्ण रूप से बनी जाए। साधक का सबसे सौभाग्यशाली दिन कौन सा है? जिस दिन हमारा भजन नियम पूर्वक पूर्ण हो जाए, कि आज गुरुदेव ने जैसी आज्ञा करी थी वैसा हमारा भजन बन गया। सबरी कामनान को त्याग के एक ही कामना बनावे कि मैं अधिक से अधिक भजन ही करूं। सारी कामनाओं को त्याग दे, क्योंकि अगर अन्य कामनाएं रहेंगी तो भजन में रुचि उत्पन्न नहीं होगी। फिर उस कामना में रुचि होगी, भजन साधन बन के रह जाएगा, साध्य नहीं बनेगा। भजन साधन बन के रह जाएगा कि साध्य वस्तु तो विषय हैं, उनकी प्राप्ति की लालसा है, और साधन उन विषयों को प्राप्त करने का साधन भजन है, ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाएगा हृदय में अगर ऐसी बात रही तो। इसलिए सारी कामनाओं के त्याग की बात महापुरुष जन कर रहे हैं। कोई कामना ना हो भजन करते समय। अगर भजन करते समय कोई और कामना होगी, अन्य कामना होगी, तो भजन में रुचि उत्पन्न नहीं होगी, भजन का आनंद नहीं मिलेगा। बस यही कामना आए मन में
कि मैं अधिक से अधिक और भजन करूं और भजन करूं। यदि कृपा करके स्वयं श्री भगवान देवे के ताई प्रकट हो वरदान, कि भगवान प्रसन्न भये और प्रसन्न होकर के उन्होंने कही कि बताओ उपासक आपको क्या चाहिए, क्या वरदान मैं आपको दें। तो पंडित जी कह रहे हैं यदि कृपा करके स्वयं श्री भगवान वरदान देवे के ताई प्रकट है जाएं और आज्ञा करें तो इनसोहू केवल यही याचना करे कि मैं निरंतर आपको भजन स्मरण ही करता रहूं, यही याचना करें, यही वरदान आप दे के जाओ कि नित्य निरंतर आपकी स्मृति बनी रहे, मीठी मीठी आपकी याद आती रहे। बस मेरा तो यही भाव है, ऐसा पंडित जी कह रहे हैं। नित्य सायकाल में शयन से पूर्व ये विचार ले कि आज भजन में कैसी रुचि रही। शयन से पूर्व ये बात विचार करे कि आज मेरी भजन में कैसी रुचि हुई, क्या बाधा उत्पन्न हुई, ये बाधा क्यों उत्पन्न हुई, इसलिए उत्पन्न, वो अपने आप मन बताता चला जाएगा कि ये तुमने इधर कुसंग किया था इसलिए ये बाधा उत्पन्न हुई, तुम्हारे भजन में इसलिए बाधा उत्पन्न हुई, इसका सुधार करो। तो भजन में अपने आप ही अंदर से वो अव्यक्त गुरुदेव प्रेरणा देते रहेंगे। ईमानदारी से जो साधक चलता है अव्यक्त गुरु उसे प्रेरणा देते रहते हैं, अंदर से स्फुरण करते रहते हैं, ये सही है, ये गलत है, ऐसे नहीं चलो, ऐसे चलो। अंदर ही गुरुदेव भगवान कहते हैं कि आजीवन किसी का संग नहीं रहा जब से घर से निकले, वो अव्यक्त सत्ता ही, वो अव्यक्त गुरु ही हमें बताते चले, ऐसा करो, ऐसा करो, यहाँ मत जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाने से तुम्हारे भजन में विघ्न पड़ेगा, यहाँ नहीं पड़ेगा, ऐसे भजन करो, इस तरीके से भजन करो तो और रुचि होगी। ये सब वही अव्यक्त तत्व, वही अव्यक्त गुरुदेव हृदय में स्फुरित होकर के साधक को उपदेश देते हैं। बस उसको सुने, जो उपदेश अंदर से आ रहा है उसको सुने। तो नित्य सायकाल में शयन से पूर्व ये विचार ले कि आज भजन में कैसी रुचि रही, साथ ही ये प्रतिज्ञा करे कि अगले दिना आज सो हूं अधिक भजन उत्साह से करूंगा। जैसा उत्साह मेरा आज था इससे भी अधिक उत्साह से मैं अगले दिन भजन करूंगा। उत्साह में कमजोरी ना है। प्रातः काल जागते ही श्री सद्गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करे। जैसे ही उठे तो सर्वप्रथम उठते ही सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करके और उनसे प्रार्थना करे कि आज भजन करवे में मेरा मन अत्यधिक उत्साहित रहे। गुरुदेव कृपा करो आज मेरा मन भजन करने में अत्यधिक उत्साहित रहे। भजन में शिथिलता होना पाप को परिणाम है और भजन बंद है जानो अपराध को परिणाम है। हम जिस नियम अनुसार चल रहे हैं, जिस उपासना पद्धति में चल रहे हैं, उसमें आलस्य आने लगे, प्रमारे कल कर लेंगे, अरे परसों कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, थोड़ी देर बाद कर लेंगे। अगर ऐसी बात आवे तो ये पाप का परिणाम है, हमसे कोई पाप बन गया। और भजन बंद है जाए, भजन में बिल्कुल ही रुचि नहीं, बिल्कुल नाम जब जो चलता था वो बंद हो गया, तो ये अपराध का परिणाम है, अपराध बन गया है कोई, उसका मार्जन करे। अपराध अगर कोई बन जाता है तो आप जब विचार करेंगे तो आपकी स्मृति में आ जाएगा, आपके हृदय में जलन होगी। और आप अगर एकांत के में बैठ करके स्मृति के क्या अब क्यों हृदय जल रहा है, क्या कारण है, तो सामने आपके आ जाएगा कि ये कारण है, इसलिए आपका हृदय जल रहा है। फिर उसका निराकरण करें। अगर कोई वैष्णव अपराध बन गया है तो उनसे जाके प्रार्थना करें, क्षमा मांगे। नहीं उपलब्ध हैं तो हृदय से प्रभु से क्षमा मांगे कि मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा नाथ, मेरे से क्या अपराध बना, भजन में रुचि नहीं रह गई है, आप कृपा करो, आप सर्व सामर्थ्यशाली हो, आपके ही अंग संत जन हैं, आप कृपा करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसी प्रभु से प्रार्थना करें। जब ताई भजन में आनंद नहीं आवेगो तब ताई यहाँ में रुचि है वे की कमी रहेगी। रुचि जब तक नहीं बनेगी जब तक आनंद नहीं आएगा, और जब तक आनंद नहीं आएगा तब तक रुचि नहीं बनेगी। पूरा कहें भजन में आनंद मिले या के ताई उपाय है अधिक सो अधिक एकांत में बैठ के सब प्रपंचन सो बच के नियम सो भजन करनो, भजन बनवे लगे, यही भगवत कृपा है। हम पर बहुत कृपा है। इसकी कसौटी क्या है कि हमारा भजन बन रहा है, हमारी भगवान की स्मृति दिन प्रतिदिन उस स्मृति में बढ़ोतरी हो रही है, वह घट नहीं रहा, वह बढ़ता जा रहा है। यही भगवान की कृपा है।
ऐसा श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज उपासकों को कह रहे हैं। चलते हैं बादग्राम। श्री बादग्राम में श्री तारा रानी जी और श्री व्यास मिश्र जी अपने परम सुंदर लालन, जो सुंदर तपाए हुए स्वर्ण की चमक लेकर के प्रकट हुए हैं, ऐसे श्री हरिवंश चंद्र जी के दुलार में जो तत्पर हैं, आनंदित हो रहे हैं। कैसा उनके जीवन में अद्भुत खुशहाली आ गई है, कैसा उत्साह आ गया है। जब से महाप्रभु प्रकट हुए हैं परम आनंदित रहते हैं। ब्रज से जाने का मन ही नहीं है व्यास मिश्र जी का। और व्यास मिश्र जी की ऐसी धाम निष्ठा है कि सुबह प्रातः काल उठकर सबसे पहले ब्रज की महिमा का गायन, ब्रज को प्रणाम और ब्रज से प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले श्री व्यास मिश्र जी बड़ी सुंदर ब्रजभूमि की वंदना और प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, तद्भूरि भाग्यमिहि जन्म किमाप्यटव्याम् यद्गोकुलेऽपि कतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकम् यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्दस्त्वद्यापि यत्पदरजः श्रुतिमृग्यमेव त्वद्यापि यत्पदरजः श्रुतिमृग्यमेव। हे कृष्ण, प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से, हे कृष्ण, इस ब्रजभूमि के किसी वन में, बहुत से वन हैं वृंदावन में, ब्रजभूमि में वृंदावन, भांडीर वन, मधुवन, कामवन आदि आदि बहुत से वन हैं। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे कृष्ण, इस ब्रजभूमि के किसी वन में या किसी ग्राम में, गोकुल, नंदगांव, बरसाना आदि किसी भी ग्राम में अथवा किसी भी योनि में हमारा जन्म हो जाए, यही हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। हमारे लिए सौभाग्य की बात क्या होगी? किसी योनि में, किसी गांव में, कहीं भी इस ब्रजमंडल में हमें ठौर मिल जाए। हम आप कितने भाग्यशाली हैं कि हमें वृंदावन का आश्रय प्राप्त हुआ है। अब भूल कर भी इस सौभाग्य का त्याग ना हो, इसमें सावधान रहे। हम में ऐसी योग्यता उत्पन्न ना हो जाए कि हमारा मन कहने लगे कि बाहर जाके कि तुम अमुक सिद्ध हो जाओगे। ये योग्यता कभी हमारे हृदय में ना आने पाए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं कि अगर मेरे पैर कहते हैं कि वृंदावन से बाहर चले जाओ, पैरों में सामर्थ्य है, जब तो हृदय में ये लालसा उत्पन्न हुई मेरे कि मैं बाहर जा सकता हूं। तो अगर मेरे पैर कहते हैं कि वृंदावन से बाहर चले जाओ, तो मैं इन पैरों को चट्टान से दे मारूंगा। बड़ी भारी चट्टान से मैं इन पैरों को दे करके और तोड़ दूंगा, क्योंकि जब ये सामर्थ्यशाली नहीं रहेंगे तो इनमें स्फुरण ही नहीं होगा कि बाहर जाना है। मेरी आंखें कहेंगी कि बाहर के दृश्य देखने हैं, तो मैं अपनी आंखों को बरबस झुका लूंगा और वृंदावन की रज का ही दर्शन करूंगा केवल। हम कोई भी ऐसी योग्यता अपने हृदय में ना रहने दें जिससे धाम नाम रूप लीला हमसे छूट जाए, गुरुदेव का आश्रय हमसे छूट जाए। कोई भी ऐसी योग्यता ना रहने दें। मैं तो एकांत में खूब भजन कर सकता हूं, मैं तो खूब एक रस भगवत चिंतन कर सकता हूं। ये बात भी अगर हृदय में है तो ये दूर कर देगी गुरुजनों से। नहीं कर सकता। आपके प्रताप से ही है जो कुछ है मेरे जीवन में। मैं बिल्कुल एक क्षण भी आपका स्मरण नहीं कर सकता, मैं एक क्षण भी आपकी स्मृति नहीं कर सकता। ये बात हृदय में बनी रहे, वरना जब अपनी योग्यता का दर्शन होने लगता है तो फिर धीरे 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 जो कृपा से वस्तुएं मिली होती हैं वे दूर होने लगती हैं। अपनी योग्यता का स्मरण नहीं। जैसे श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, मेरी कोई भी इंद्रिय
अगर वृंदावन से बाहर जाने की कहेगी तो मैं उस इंद्रिय को नष्ट कर दूंगा, लेकिन वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा। ये निष्ठा देखो, बड़े बड़े महापुरुष ये लालसा करते हैं कि मेरे को वृंदावन का वास मिल जाए, कुछ भी बन के मिल जाए, कुछ भी। प्रबोधानंद जी महाराज तो अद्भुत धामनिष्ठ हैं। वे कह रहे हैं बाहर ब्रह्मा बनकर रहने के लिए मैं उत्सुक नहीं हूं। अगर मुझसे कोई कहे कि वृंदावन से बाहर चले जाओ और तुम्हें ब्रह्मा का पद दे देंगे, तो बोले मैं इसके लिए उत्सुक नहीं हूं। और वृंदावन की नाली का कीड़ा बनने के लिए मैं उत्सुक हूं, उत्साहित हूं। क्यों? क्योंकि राधा वल्लभ लाल बिहारी जी वृंदावन के ब्रजवासी, इनके श्रीअंगों का जल यहाँ की नालियों में बहता है। ब्रजवासी जन, वृंदावन के ठाकुरों के मंदिरों की सोहनी सेवा होती है, जल से प्रक्षालन होता है, तो कहाँ जाता है जल? यहाँ की नालियां, तो यहाँ की नालियां भी दिव्य हैं, साधारण नहीं है। ऐसी निष्ठा धाम में मेरी कोई भी इंद्रिय अगर कहे कि बाहर चले जाओ तो मैं उस इंद्रिय को नष्ट कर दूंगा, लेकिन धाम से बाहर नहीं जाऊंगा। क्योंकि पता है श्री प्रबोधानंद जी को कि कितने कष्ट के बाद मुझे धाम मिला है, कितना तड़पने के बाद मुझे धाम मिला है, कितना भटकने के बाद मुझे धाम मिला है। तो जैसे कोई धूप से बहुत ज़्यादा जलन से युक्त हो, जब उसे शीतल छाया मिलती है, छाँव मिलती है, तब उसे शीतल छाँव का वह प्रभाव हृदयंगम होता है कि इसका क्या महत्व है। इसलिए जो संसार में भटक रहा है, त्रास युक्त है, क्लेश युक्त है, जब वृंदावन में आता है, श्री बिहारी जी राधा वल्लभ लालू से आंखें लड़ाता है, यहाँ के महत पुरुषों से अपनी अखियां मिलाता है, तब उसे पता लगता है तो मैं तो बहुत जल रहा था, यही तो शीतलता है। मैं तो भटक रहा था शीतलता के लिए, यहीं तो मुझे शीतलता मिली, यहीं तो मुझे शीतल हुआ मेरा हृदय। इसलिए रोज प्रार्थना करते हैं व्यास मिश्र जी कि हे प्रभु, अगर आप मुझ पे कृपा करना ही चाहते हो तो ये कृपा करो, इस ब्रजभूमि में, किसी वन में, किसी गांव में, किसी भी योनि में मेरा जन्म हो जाए तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझूंगा। क्योंकि यहाँ जन्म हो जाने पर आपके किसी ना किसी प्रेमी के चरणों की धूल हमारे ऊपर पड़ ही जाएगी। यहाँ का सबसे बड़ा लाभ है, यहाँ प्रेमियों की धूल ही सर्वत्र विराजमान है। भगवान के श्री चरणों की धूल सर्वत्र विराजमान है, प्रेमियों के चरणों की धूल सर्वत्र विराजमान है। ऐसी कौन सी दुर्लभ वस्तु है जो यहाँ सुलभ ना हो? सारी दुर्लभ वस्तुएं जो संसार में शास्त्रों में कही जाती हैं वह सब धाम में सुलभ है। ये धाम की महिमा है। प्रभु, आपके प्रेमी ब्रजवासियों का संपूर्ण जीवन आपका ही जीवन है। कितनी अद्भुत बात कह रहे हैं। यद जीवितम तो निखिलम भगवान मुकुंदस। ब्रजवासियों का जीवन क्या है? आप हो। आप नहीं तो ब्रजवासियों का जीवन नहीं। यद जीवितम तो निखिलम भगवान मुकुंदस। आपके प्रेमी ब्रजवासी आपसे अत्यंत प्यार करते हैं, अत्यंत प्रेम करते हैं आपसे। जो सुख ब्रज में एक घड़ी, एक घड़ी की सुख की भी समानता कोई नहीं कर सकता त्रिभुवन में। अगर ब्रजमंडल में एक घड़ी भी रुक जाए तो उसकी समानता कोई नहीं कर सकता। सो सुख तीन लोक में नाही, धनी है घोषपुरी। यह अद्भुत मथुरापुरी ब्रजमंडल, यह अद्भुत भाग्यशाली है, ये धन्य है, धन्य है। यहाँ पर यहाँ के सुख की समानता तीनों लोकों का सुख नहीं कर सकता। तीनों लोकों के सुख को एक पलड़े पे रखा जाए और वृंदावन के एक घड़ी के सुख को रखा जाए तो भारी वृंदावन का सुख ही होगा। ऐसा वृंदावन का सुख है। अष्ट सिद्धि नवनिधि कर जोरे, द्वारे रहत खरी। शिव सनकादिक सुकादि अगोचर, ते अवतार हरि। भगवान ने इस ब्रजमंडल में अवतार ग्रहण किया है। ये ब्रजमंडल उनका स्वरूप है।
प्रत्यक्षा वर्तते हरि ही, स्वयं प्रभु ही, स्वयं हरि ही इस ब्रजमंडल के रूप में प्रकट हुए हैं। ये ब्रजमंडल अद्भुत है। यहाँ द्वार द्वार पर अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं और कोई उन्हें स्वीकार नहीं करता। ये यहाँ की महिमा है। यहां से किसी ब्रजवासी से कहा जाए कि आप कहाँ जाना चाहोगे, बैकुंठ स्वर्ग कहाँ? बोले नहीं, बैकुंठ नहीं जाना चाहेंगे। हम कहा करें बैकुंठ ही जाए, हम बैकुंठ में जाके क्या करेंगे? खूब आप लोगों ने श्रवण किया होगा, ब्रजवासी बालकों ने जब वरुण लोक से नंद बाबा को छुड़ा के लाए श्री कृष्ण, तो वरुण लोक में नंद बाबा ने बड़े ठाट देखे लालन के कि बार बार दंडौती कर रहा है, वरुण देवता बार बार ढोक लगा रहा है, बार बार पूजन कर रहा है, बार बार क्षमा मांग रहा है। तो नंद बाबा को बड़ो आश्चर्य भयो कि हम तो ये समझते कि हमारा लाला ये तो भगवान है। तो जब वरुण लोक से छुड़ा करके नंद बाबा को लेकर, नंद बाबा ने सब जगह कही कि भैया ये तो भगवान है। अरे बड़े भगवान कौतुकी हैं। एक और प्रसंग याद आ गया इस बीच में। बाल लीला में श्री मैया श्री ठाकुर जी को सुना रही हैं अद्भुत अद्भुत बाल लीलाएं रामचरित्र की, कि राम जी है और 4 भैया है, वो अपने पिता की आज्ञा से वन में गए तो सीता माता को, उनकी जो अर्धांगिनी थी, उनको रावण चुरा ले गए। तो हुंकारो भरते रहे ठाकुर जी, गोपाल चंपू आदि ग्रंथों में इसका वर्णन है। हुंकारो भरते रहे ठाकुर जी कि अच्छा मैया, अच्छा मैया। और जैसी सुनी भगवान श्री कृष्ण ने कि रावण श्री श्रीयाजू को ले गया, और ठाकुर जी उठ के खड़े भये, अरे लक्ष्मण ला मेरे तीर बाण ला, ये इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी सियाजू को उठा के ले गए हो, ला इसको विध्वंस करूं, इसको मार गिराऊं। और भगवान यशोदा मैया बैठी बैठी देख रही हैं, ये क्या भयो, क्या आलाय बलाय आ गई हमारे लाला पे, ये क्या हो गया? अरे लाला का भयो, अब पसीने आ गए, श्वेत बिंदु आ गए ठाकुर जी के। मैया बोली का भयो लाला, बैठ जा, कछुरा भयो बैठ जा। वो सिया कोई नहीं, वो अग्नि में चली गई, वो दूसरी छाया रूपी उनको ले गए और रावण उठा के, तू बैठ जा, तू बैठ जा। नहीं नहीं, बुलाओ लक्ष्मण को बुलाओ, कैसे ले गया? अब तो मैया कप कप आ गई, बोले क्या? अरे मैया तुम जानो ना हो, मैं राम अवतार हूँ, मैं विष्णु को अवतार हूँ, मैंने ही पहले राम को अवतार धारण करो, मैंने ही अब कृष्ण को अवतार धारण किया है, और ये बलराम जो हैं ये शेषा अवतार हैं। बोले इन अवतारन के बीच में मैं ही फंस गई। तुम बलराम भैया शेष के अवतार और तू भगवान विष्णु को अवतार, ऐसे सब अवतारन के बीच में मैं ही फंस गई बिना अवतार की। ऐसे लीलाधारी हैं प्रभु। तो जब ब्रजमंडल में आकर के क्या है, ब्रजमंडल जीवन मानते हैं प्रभु को, तो ये बात पचती नहीं कि कोई भगवान बहुत बड़ो है कोई प्रभु। अरे श्री कृष्ण बांके बिहारी तो हमारे हैं, प्रभु हमारे हैं, ऐसी बात उनके हृदय में रहती है। तो ऐश्वर्य टिकता नहीं, माधुर्य की महिमा के आगे, वात्सल्य की महिमा के आगे ऐश्वर्य टिकता ही नहीं, टिकने ही नहीं देता है माधुर्य ऐश्वर्य को। अब जब सुनी सब ब्रजवासियन ने सब, अब ठाकुर जी के सखाओं ने भी सबने सुनी कि बाबा ने आके बताई है कि वरुण लोक में वरुण देव ने बड़ी दंडौत करी है लाला की, तो सब जगह फैल गई बात कि श्री कृष्ण भगवान है। तो जब खेलवे के लैया प्रभु आए तो बोले अरे भैया दूर दूर रहे, हमने सुनी है तू भगवान है। तो ठाकुर जी थोड़े मुस्कुराए, हूँ तो तुम मानो ही ना हो, देखियो भैया हमें क्षमा करियो। हाँ क्षमा वामा सब ठीक है, लेकिन हमने सुनी है लाला भगवान तो बैकुंठ में रहवे, तू का बैकुंठ में रहवे? हाँ हाँ बैकुंठ में रहता हूँ, चल हमें अब बैकुंठ के दर्शन करा तू, हमारी इच्छा है कि हम बैकुंठ के दर्शन करें। तो ठाकुर जी बोले कि क्या करोगे तुम बैकुंठ में जाकर के, वहाँ तुम्हारा मन नहीं लगेगा, तुम्हारा मन यहीं लगेगा, तुम बैकुंठ में जाकर के क्या करोगे? अब हट कर ली, अब सखाओं की हट तो भगवान को पूरी करनी पड़ेगी। तो ठाकुर जी ने कही ठीक है यमुना जी में स्नान करो, जैसी गोता लगाया तो सीधे बैकुंठ में पहुंच गए। सारे ब्रजवासी वाल वाल मनसुखा आदि जितने भी सखा हैं, चंचल मूर्ति हैं सब। अब जाके देखी तो 8-8 द्योड़ियाँ
सब में प्रवेश कर रहे हैं, जय विजय, और चारों तरफ वेद स्वयं मूर्तिमान है कि भगवान की स्तुति कर रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि सनकादि आदि भगवान की स्तुति कर रहे हैं, खूब जय जयकार है रही है, खूब दंडौत है रही है। और सामने देखो कि शेष शैया पर श्री ठाकुर जी पड़े हुए हैं। अरे लाला, सांप खा जाएगा, तू वहां कहाँ लेट गए हो, तू वहां मत पड़े, आजा आजा इतकू आजा। तो सारे जय विजय, क्यों शांत, बिल्कुल चुप, बोलो, हम तेज आवाज में नहीं बोलते हैं, ये बैकुंठ धाम है, यहाँ पर तेज आवाज में वार्ता नहीं की जाती है। अरे हमारा सखा है, वहां लेटो भयो है, वहां पढ़ो भयो, हमारी बात करवाओ बातें। और ठाकुर जी अपने शांताकारम भुजग शयनम, अपने शांताकार होकर के उस शेष नाग पर विराजमान है के पौड़े हुए हैं। जय विजय बोले, ऐसे यहाँ पे हुड़दंग नहीं मचाया जाता है, आप लोग ऐसी अनधिकारिक चेष्टा नहीं कीजिए। ये क्या वार्ता कर रहे हैं आप, क्यों चीख रहे हैं, ऐसे नहीं मिला जाए, जब तक आदेश नहीं आएगा तब तक नहीं मिलने देंगे हम। अब तो सारे ब्रजवासी बोले, अच्छा अब यहाँ से मिलवे क्यों ले, आदेश ले वो पड़ेगा कि आदेश करे तब हम यहाँ से मिलें। अरे भगवान तू जो भी है भगवान, हमें तो दोबारा ब्रज में ही ले जा, हमें नहीं चाहिए ये बैकुंठ। कहा करूं बैकुंठ ही जाए। जैसे विकल हुए ब्रजवासी सोई यमुना जी से बाहर निकले, बोले लाला अगर तू भगवान है, कभी हम पे प्रसन्न हो तो हम तेरी बार बार दंडौत करके यही मांगे कि कभी जीवन में हमें बैकुंठ के दर्शन मत कराइयो, हमें बार बार जन्म दियो और यहीं ब्रजमंडल में जन्म दियो। कोई विधाता अगर है तो मैं उससे यही मांगता हूं कि मुझे ब्रजमंडल मिले। श्री छीत स्वामी जी एक पद लिख रहे हैं, अहो विधिना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो या ही ब्रज बसीवो। अगर कोई विधाता है, कोई भगवान है, तो मैं अपना आंचल पसार के बस उससे यही मांगता हूं कि मुझे कभी भी अगर जन्म मिले बार बार तो यही ब्रजमंडल ब्रज की धूली में जन्म मिले, जन्म दीजिए या ही ब्रज बसिपो। मैं नहीं चाहता मेरा कल्याण हो जाए, मेरा मोक्ष हो जाए, मैं तो बस यही चाहता हूं कि मुझे बार बार जन्म मिले। और अहीर की जाति समीप नंद घर, घरी घरी श्याम मुख हेरी हेरी हंसियो। नंद बाबा के नंद गांव में जन्म हो, नंद बाबा के महल के निकट ही जन्म हो, और बार बार अपने लाला का मुख देख देख करके मैं बस उसी को देख देख करके जीता रहूं, बस मुझे यही चाहिए विधाता। दधि के दान मिस ब्रज बीथिन में, झकझोरनी अंग अंग को परसिवो। छीत स्वामी गिरिधरन श्री विठ्ठल, सरद रैन रस रास को बिलसिवो। अहो विधिना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजे या ही ब्रज वसिवो। इसी ब्रज मंडल में मुझे बार बार वास दो, यहीं पर दान लीला, मान लीला, शरद लीला, होली लीला, बसंत लीला, फाग लीला, झूलन लीला आदि आदि लीलाओं में तल्लीन होकर मैं अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता हूँ। मैं बैकुंठ नहीं जाना चाहता, जहाँ नहीं बंशीवट यमुना, गिरि गोवर्धन नंद की गाय, कहाँ करूँ बैकुंठ ही जाए। जहाँ पर वंशीवट नहीं है, जहाँ मानसरोवर नहीं है, जहाँ गिरिराज गोवर्धन विराजमान नहीं है, जहाँ पर नंद बाबा का दिव्य महल विराजमान नहीं है, ये दिव्य गायें विराजमान नहीं है, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। जहाँ नहीं यह कुंज लता द्रुम, मंद सुगंध बहत नहीं वाय, कोकिल हंस मोर नहीं कूजत, ताको बसिवो काहे सुहाय। अरे भैया, जहाँ पर कुंज लता द्रुम नहीं है, जहाँ पर बढ़िया इन लताओं की दिव्य सुगंध नहीं आ रही है, जहाँ पर दिव्य कोकिल हंस मोर चकवी चकवा ये सब अपनी कूंज से राधा राधा उच्चारण नहीं कर रहे हैं, तहाँ कौन बसना चाहेगा, वहाँ कौन जाना चाहेगा।
जहां नहीं वंशी धुनि बाजत, कृष्ण न पुरवत अधर लगाए। प्रेम पुलक रोमांच न उपजत, मन वच क्रम आवत नहीं धाए। जहां ब्रजमंडल में श्री श्याम सुंदर की दिव्य वंशी की ध्वनि होती रहती है, हम उसको श्रवण करके नित्य निरंतर आनंदित होते रहते हैं। बैकुंठ में ये सब नहीं है, हमें नहीं जाना बैकुंठ। गोविंद जहां नहीं ये भुवि वृंदावन, जय श्री हितरिवंश विपन भूतल पर। जहां नहीं यह भुवि वृंदावन, बाबानंद यशोमति माए। गोविंद प्रभु तजी नंद सुवन को, ब्रज तज जाए मेरी जाए बलाए। ब्रज तजी वहां मेरी बसे बलाए। बोले बैकुंठ में अगर कोई बसे तो मेरे ऊपर अगर कोई बलाए हो, कोई पाप कर्म हो तो वो जाके बस जाए बैकुंठ में, लेकिन मैं बैकुंठ नहीं चाहता। मैं तो नित्य निरंतर इस भू वृंदावन में, जो इस भूमंडल पर विराजमान है दिव्य वृंदावन, मैं बस यहीं बसना चाहता हूँ, यही मेरी आकांक्षा है। ऐसी लालसा श्री व्यास मिश्र जी भी कर रहे हैं। वे कह रहे हैं, हे नाथ, हे प्रभु, मेरे को ब्रजवासी बना दो, मेरे पे कृपा करो, मैं ब्रजमंडल का आश्रय लेकर ही अपना जीवन व्यतीत करूं। आप ही ब्रजवासियों के एकमात्र जीवन सर्वस्व हैं, इसलिए उनके चरणों की धूली मिलना, आपके ही चरणों की धूली मिलना है। ब्रजवासियों के चरणों की धूली मिल गई, मानो श्री हरि के चरणों की धूली मिल गई। और आपके चरणों की धूली को तो श्रुतियां भी अनादिकाल से अब तक ढूंढ ही रही हैं, इसलिए आप कृपा करो और मुझे ब्रजमंडल का वास मिले। पूर्व में तो बादग्राम जब आए तब तो ब्रजमंडल के दर्शन करे ही हैं व्यास मिश्र जी ने, अब लाला को लेकर के भी दर्शन करे हैं, ऐसा प्रमाण मिला। लाला को लेकर भी दर्शन करे हैं, श्री हितजू को लेकर के। ब्रज धरु को दिन कियो निवास, हरिजन प्रेमी रहे जु पास। प्रभु लीला के निरखे ठौर, कौतिक दर से और ही और। पुनि बिर में वंशी वट तीर, जहां रवि सुता बहे गंभीर। सारे तारा रानी आदि सब लोगों ने निश्चय किया कि अब लाला को ब्रज का दर्शन कराना चाहिए। तो बादग्राम आदि दिव्य यहाँ के दिव्य वनों का दर्शन करते हुए वंशीवट की तरफ आए, और वंशीवट में आकर के वहाँ जो दिव्य यमुना जी प्रवाहित, पहले यमुना जी मानसरोवर वंशीवट को अंतर्गत लेकर के यमुना जी बहती थी, तो उसी का वर्णन है। पुनि बिरमय वंशीवट तीर, जहाँ रवि सुता बहे गंभीर। रवि सुता श्री यमुना जी, जहाँ पर रवि सुता श्री यमुना जी विराजमान हैं, जहाँ बहती हैं वह दिव्य वंशीवट। तहाँ निरखिजु रास की थली, वंशीवट जो है वह रासस्थली है, उसका दिव्य दर्शन किया। वंशीवट तट निकट भूमि, शोभित हरियारी। निशिवासर एक संग सदा, बिहरही पिय प्यारी। जहाँ नित्य पिय प्यारी निशिवासर बेहरण करते हैं, ऐसा दिव्य वंशीवट है। जहाँ दिव्य रास नृत्य करते हैं, ऐसा दिव्य वंशीवट है। गौर श्याम जहाँ नित्य निवास, भूमि मोहिनी छबिजु प्रकाश। जहाँ गौर श्याम का नित्य निवास है और परम मोहिनी भूमि जहाँ विराजमान है। फिर श्री राधा कुंड श्याम हृदय न्याय, गिरि की परिक्रमा दे आए। अब फिर श्री गिरिराज जी की तरफ श्री व्यास मिश्र जी, तारा रानी और देववनवासी जो आए हुए थे वहाँ से, और बादग्राम वासी, ये सब लोग ब्रज की परिक्रमा कर रहे हैं। तो फिर श्री गिरिराज गोवर्धन गए हैं, और गिरिराज गोवर्धन में जाकर वहाँ की परिक्रमा करी। श्री गिरिराज गोवर्धन को प्रणाम किया, फिर दान घाटी गए, फिर गुलाल कुंड गए, बिलछू कुंड गए, ब्रह्म कुंड गए, श्री चक्रेश्वर गए, मुखारविंद के दर्शन किए, आन्योर गांव के दर्शन किए, दंडौती शिला के दर्शन किए, श्रृंगार मंडल आदि के दर्शन किए, गोविंद कुंड के दर्शन किए, पूछरी के लौठा वहाँ के दर्शन किए, अप्सरा कुंड नवल कुंड के दर्शन किए, सुरभि कुंड के दर्शन किए, ऐरावत कुंड के दर्शन किए।
रुद्र कुंड के दर्शन किए, सूरज कुंड के दर्शन किए, कुसुम सरोवर के दर्शन किए, राधा कुंड, श्याम कुंड के दर्शन किए, वहाँ पर स्नान किया। स्वयं श्री किशोरी जी का स्वरूप है राधा कुंड। फिर श्री गिरिराज गोवर्धन जी के परिक्रमा करके दर्शन करके फिर पुनः, पहले तो होके ही आए थे, अब दोबारा पुनि निरख्यो वृषभानु निकेत, प्रेम उदोत भयो जी खेत, को दिन विरमि नंदपुर गए, देखी सुभग थल सुखित जुभये, ब्रज जन साधु विप्र सन्माने, प्रभु पद अंकित थल पहचाने। फिर दिव्य दिव्य श्री बरसाना में गए, श्री बरसाना के दर्शन किए, भानु भवन के दर्शन किए, भानुगढ़ में गए, वृषभानु भवन के दर्शन किए, रंगीली गली के दर्शन किए, मयूर कुटी के दर्शन किए, श्री गहवर वन के दर्शन किए, फिर बिहार कुंड के दर्शन किए। बड़े आनंदित हो रहे हैं क्योंकि उनका निज महल है ना हिज्जू महाराज का, तो बड़े आनंदित हो रहे हैं ये सब दर्शन करके श्री हिज्जू। बिहार कुंड, दोहिनी कुंड, मानगढ़, बिलासगढ़, दानगढ़, पीरी पोखर, वृषभान सरोवर, कीर्ति सरोवर, रावण वन, पाडर वन, प्रेम सरोवर, श्री संकेत स्थान, संकेत देवी, सूर्य कुंड आदि बहुत से विविध जगह दर्शन किए। अष्ट सखियों के गांव में गए, श्री ललिता जी का ऊंचा गांव, विशाखा जी का आंजनौख गांव, श्री इंदुलेखा जी का राकौली गांव, चंपक लता जी का करहला गांव, श्री चित्रलेखा जी का चिकसौली गांव, श्री तुंग विद्या जी का कमई ग्राम, श्री रंग देवी जी का डभारा गांव, श्री सुदेवी जी का सुनहरा ग्राम। ऐसे अष्ट सखियों के गांव में जाकर के सब जगह दर्शन किए। श्री हिज्जू महाराज को लेकर के व्यास मिश्र जी, तारानंदन जी, समस्त ब्रजवासी, देववनवासी ये ब्रज मंडल के दिव्य दर्शन कर रहे हैं। सुशेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।